अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। राम जी विलाप भी करते हैं और प्रलाप भी करते हैं। विलाप और प्रलाप में ये अंतर है यहाँ पर कि विलाप करना मतलब रोना है और प्रलाप करना मतलब रोते रोते बोलना भी है। जिस प्रकार से द्रौपदी का भी बताता है कि द्रौपदी भी रोते रोते, अभिमन्यु के रोते रोते काफ़ी बोलती भी है। उसी प्रकार से कोई गीत, कोई कुछ बोलते बोलते भी रोते हैं। वैसे ही यहाँ पर राम है, वो लक्ष्मण के बिछड़ जाने में ऐसा संदेह में हो जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, लक्ष्मण उठ नहीं पाते हैं। उन्हें शक्तिबाण, मेघनाथ का शक्तिबाण लगा था तो मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण युद्ध के समय पर। तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं राम जी। हनुमान जी है वो बीच रास्ते में ही थे, संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई उठो तुम। वो अनुराग, वो प्रेम कहाँ गया। अनुराग कहने का अर्थ है प्रेम। अनुराग कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रेम है। ठीक है, तो वो अनुराग अब कहाँ चला गया, इसका अर्थ होता है प्रेम होता है। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से उठहु न सुनी मम बिचलाई, तुम मेरे वचन को सुनकर भी तुम व्याकुल नहीं हो रहे हो। सो अनुराग कहाँ, तुम पहले तो मेरे वचन को सुन करके, बच मतलब वचन, बिकलाई मतलब व्याकुल, बच मतलब वचन और बिकलाई मतलब व्याकुल। तुम पहले तो मेरे वचन को सुन करके व्याकुल हो जाते थे कि भैया ने कहा है ऐसा करना ही है, भैया ने कहा है। मेरे वचन को सुन के काफ़ी खुश हो जाते थे, काफ़ी व्याकुल हो जाते थे। तो वो प्रेम कहाँ गया भैया। अब व्याकुल क्यों नहीं हो रहे, अब मेरे वचन को क्यों नहीं सुन रहे हो, मेरे वचन को सुन करके क्यों नहीं उठ रहे हो, इससे वो प्रेम कहाँ गया भैया। ऐसा करके राम है वो अपने अनुज लक्ष्मण के बारे में कहते हैं, जो जनतेऊ बन बंधु बिछोही। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर भगवान राम है वो काफ़ी चिंतित होकर के बार बार कह रहे हैं कि जो जनतेऊ बन बंधु बिछो। काफ़ी चिंतित हो रहे हैं वो, एक बार सोच रहे हैं कि हनुमान जी कब आएंगे, हनुमान जी कब आएंगे। हनुमान जी आ नहीं पाते हैं। यहाँ पर काफ़ी चिंतित होकर, काफ़ी वो दुखी होकर के बोलना चाह रहे हैं और वो यहीं बार बार विलाप और प्रलाप में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो जनतेऊ, जो मतलब यदि है, जनतेऊ मतलब जानता, बिछो मतलब होता है बिछड़ना, वियोग। जो जनतेऊ जन बंधु बिछो, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओ। यहाँ पर कहना चाह रहे कि अब वह प्रेम कहाँ गया, तुम मेरी व्याकुलता की बातों को सुन करके उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। कि जो जनते हूँ, यदि, जो मतलब यदि, जो मतलब कहने का अर्थ है यदि, और जनते हूँ मतलब जानता, बन बंधु बिच्छू हूँ कि मेरा बंधु है वो बन मतलब वन में। बन मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर वन है, यहाँ पर बन मतलब है वन है। जनते हूँ मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर जानता। जो मतलब यहाँ पर यदि, मैं मेन पैराग्राफ को मैं मतलब सभी पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये काफ़ी अवधि भाषा में काफ़ी हार्ड है, इसलिए मैं छोटा छोटा ही आपको पढ़ाऊँगा। मतलब पैराग्राफ छोटा लेकर ही आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, भले टाइम निकलेगा तो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर बताया गया है जो मतलब यदि, जनतेऊ मतलब जानता, बन मतलब वन है यहाँ पर, और बंधु मतलब बंधु कौन, मेरे बंधु भाई कौन, लक्ष्मण। बिछो मतलब वियोग। अगर मैं ये जानता कि मेरा बंधु है वो वन में मुझसे बिछुड़ जाएगा, अगर मैं ऐसा जान जाता तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। पिता मतलब कौन है, दशरथ। दशरथ ने वचन दिया था कि तुम्हें
कैकेयी के द्वारा जो 3 बातें मानी गई थी उसमें वचन दिया था कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है। कैकेयी के कारण दशरथ को कहना पड़ा, और दशरथ जो उनके राम और लक्ष्मण के उनके पिता थे, तो इसलिए पिता के वचन को भी मैं नहीं मानता, नहीं ओहू नहीं मानता, मैं मानते हूँ मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। ओहू मतलब उस पिता के वचन में उस वचन को भी, पिता के उस वचन को भी मैं नहीं मानता। अगर मुझे पता चलता कि मेरा भाई है, वो बंधु है, वो वन में बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता के उस वचन को भी नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, कहने का अर्थ है कि सुत मतलब होता है पुत्र, सुत बीत मतलब होता है धन, नारी मतलब होता है स्त्री, जो नारी है, भवन मतलब भवन है, जो घर है, और परिवार मतलब संसार में पुत्र है, धन है, स्त्री है, भवन है और परिवार बार बार मिल जाते हैं। होई जाही जग 12 ही 12, ये तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि सूत मतलब होता है पुत्र है, बीत मतलब होता है धन होता है, बीत मतलब होता है धन है, और नारी मतलब स्त्री है, भवन मतलब भवन है, घर है, परिवार है, घर है, और परिवार मतलब परिवार है। तो मतलब पुत्र है, धन है, नारी है, घर है, परिवार है, ये सब जो है वो तो हो ही जा ही जग 12 12। जग मतलब संसार में बार बार आते जाते रहते हैं, संसार में बार बार आते जाते रहते हैं कि पुत्र है, धन है, नारी है, भवन है, परिवार, ये तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। ठीक है। अस बिचारे जीव जागऊ तात, जिन मिले न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन फिर कहना चाह रहा है यहाँ पर कि किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता, यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। अस बिचारी, ऐसा विचार करके, जीव जागहु ताता, तुम जाग कर वापस जी जाओ। ये ताता, ताता मतलब होता है भाई, ये तात, ये भाई तुम वापस जाग जाओ, वापस उठ जाओ। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, मतलब मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, कहने का सहोदर मतलब सगा भाई, कि जगत में संसार में सगा भाई कभी नहीं मिलता है। इस प्रकार से पुत्र है तो पुत्र वापस भी आ सकता है, एक पुत्र मर गया तो दूसरा पुत्र आ सकता है, धन भी वापस आता है, स्त्री भी दूसरी शादी हो सकती है, भवन घर भी नया बन सकता है, परिवार भी नया हो सकता है, परिवार भी नया बन सकता है, कहने का परिवार की और भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सगा भाई अगर मर गया तो सगा भाई नहीं मिलता है। ऐसा सोच करके भी तुम जाग जाओ, ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। ऐसी बात सोच करके भी तुम जाग जाओ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह नहीं है कि वह राम, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो है कि लक्ष्मण उनके सगे भाई नहीं थे, राम के लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे, फिर भी वो सगा भाई, सहोदर मतलब सगा भाई क्यों कहा, सगा भाई नहीं था लक्ष्मण, लेकिन फिर भी वो सगे भाई जैसा व्यवहार था दोनों के आपस में, इसलिए उनको सगा भाई माना है। सगा भाई कहाँ है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर स्त्री, परिवार, ये सब दोबारा मिल जाएगा, मतलब यह नहीं है कि सीता है तो सीता से उनको प्रेम नहीं है, सीता तो दोबारा मिल जाती है, दूसरी पत्नी की शादी कर लेती है, ऐसा कहने का अर्थ नहीं है। मतलब पत्नी से ही प्रेम, पत्नी से भी प्रेम था, इसीलिए तो उन्होंने युद्ध किया रावण से। तो कहने का अर्थ है, ये वचन में ऐसे कहा गया है कि स्त्री भी दोबारा मिल सकती है लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर सीता से प्रेम नहीं है या सीता से प्रेम कम है, ऐसे भाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बातें उपस्थित होती हैं, ध्यान रखें। फिर यहाँ पर कहा गया जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना, जैसे पंख के बिना खग अति दीना, खग मतलब पक्षी, अति दीना बहुत दुखी हो जाता है।
पंख के बिना पक्षी रह नहीं पाता है। मणि बिनु फनी, मणि बिनु फनी कहने का अर्थ है कि मणि मतलब नागमणि, मणि मतलब जो मणि होती है, फनी मतलब जो फन, मतलब यहाँ पर सांप कहने का अर्थ है। सांप, सर्प जो स्नेक होता है, सर्प होता है उसके लिए। तो जिस प्रकार से मणि के बिना नाग जो है, सर्प है, वो नहीं रह पाता है। नागमणि के बिना, मणि मतलब नागमणि जो है, मणि मणि मतलब मणि जो है, उसके बिना सर्प नहीं रह पाता है। करीबर कर हीना, करीबर, करीबर कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हाथी, हाथी कर, कर मतलब होता है सूंड, हाथी सूंड के बिना नहीं रह पाता है। करीबर मतलब हाथी है और कर मतलब सूंड है, हाथी सूंड के बिना नहीं रह पाता है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पंख के बिना, जैसे पंख के बिना पक्षी गरीब होता है, दुखी हो जाता है, मणि के बिना हाथी है, मणि के बिना मणि के बिना सर्प दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से करीबर मतलब हाथी है, वो कर मतलब सूंड के बिना दुखी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर उसी प्रकार से कहा गया है, अस मम जीवन बंधु बिनु तू ही, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी बंधु तुम्हारे बिना ऐसा ही है, दुखी है कि मेरा असमम जीवन, उसी प्रकार मेरा जीवन भी बंधु बिनु तो ही, बंधु मतलब लक्ष्मण के बिना, हे बंधु, हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम्हारे बिना अधूरा है, दुखी है। जो जड़ देव जीवावई मोही, जो जड़ देव जीवावई मोही, जड़ मतलब कठोर और देव मतलब भाग्य से, कहने का अर्थ यहाँ पर है कि मेरा जीवन भी उसी प्रकार से जड़ देव, जड़ देव मतलब भाग्य से, अगर मेरा जीवन भी उसी प्रकार से भाग्य से भी अगर मुझे जीवावे, जीवित रहना पड़े, देव मतलब होता है भाग्य, भाग्य से भी अगर मुझे जीवित रहना पड़े, तो मेरा जीवन भी जड़ मतलब कठोर है। जड़ मतलब यहाँ पर क्या है, कठोर है। किसके समान कठोर है? जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी का जीना कठोर है, मणि के बिना सर्प का जीना कठोर है, और हाथी के सूंड के बिना हाथी का जीना कठोर है, उसी प्रकार से भाग्य से देव मतलब भाग्य, भाग्य से यदि मुझे जीना भी पड़ा तो जड़ मतलब कठोर है। कैसे? जैसे इन पक्षी, सर्प और हाथी के समान मेरा जीवन भी जीना कठोर है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर काफ़ी बहुत ही अच्छा बताया गया। इसके बाद यहाँ पर ये है कि जेहू अवध कवन मुँह लोई, अब मैं क्या मुँह लेकर, अवध मतलब अयोध्या, अब मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, कवन मुँह लाई, क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, ये यहाँ पर कहना चाहा है कि मैं कैसा मुँह लेकर अयोध्या पहुंचूंगा, मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा। ठीक है, मैं कौन सा या क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय गवाई, और लोग कहेंगे मुझे कि नारी के लिए उसने अपने भाई को गवा दिया। नारी मतलब यहाँ पर सीता है, सीता के लिए अपने भाई को गवा दिया, सीता के प्रेम में इतना अंधा था कि भाई को भी गवा दिया, भाई की भी चिंता नहीं की। ऐसे लोग मुझे कहेंगे तो मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या पहुँचूँगा, क्या मुँह लेकर मैं अयोध्या जाऊँगा, ये कहने का अर्थ है। और फिर कहा गया यहाँ पर कि बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष चाहती नहीं। फिर भी, बरु कहने का अर्थ है यहाँ पर कि फिर भी अपजस, मैं ये अपयश सहन करने के लिए तैयार हूँ। संसार में, संसार जग माही, जग मुझे ये अपयश भले ही दें, बरु मतलब भले ही, या यदि, अपयश मतलब अपयश, भले ही संसार मुझे अपयश यहाँ दे कि नारी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया, ऐसा भी अगर मुझे कहें तो नारी हानि विशेष क्षति नहीं, तो नारी हानि विशेष क्षति, विशेष हानि नहीं होगी। विशेष क्षति, क्षति मतलब भी हानि है यहाँ पर,
कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। ऐसा क्योंकि नारी के बिना तो जी लेंगे या दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन भाई सगा भाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सीता से उसे प्रेम नहीं है, भगवान राम को सीता से प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पर भाई के प्रति प्रेम को बताया गया है। सीता के प्रति भी प्रेम था, इसीलिए तो उन्होंने युद्ध किया था। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना यह भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे ये अपयश सहन करना पड़े कि नारी हानि के लिए अपने भाई को गवा दिया, नारी के प्रेम के कारण अपने भाई को गवा दिया, तो ऐसी हानि भी मैं, ऐसा अपयश अगर मुझे लग जाए तो मैं नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी हानि तो विशेष क्षति नहीं होगी। तो अब बरु अपजस सहते हो जगमाई, लोग मुझे ऐसा कहेंगे कि नारी हानि के लिए पूरे भाई को गवा दिया, तो ऐसे अयोध्या में जाकर मैं कैसे मुँह दिखाऊंगा। ये तो मैं सहन ही नहीं कर सकता कि लोग अगर मुझे कहें कि नारी हानि के लिए, नारी नारी के हेतु, नारी के कारण अपने भाई को गवा दिया, ऐसा मैं सहन करना बहुत कठिन है मेरे लिए। क्योंकि नारी हानि विशेष हानि नहीं है, नारी दूसरी पत्नी से भी शादी हो सकती है। ऐसा कहने का तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्रेम भगवान राम से, भगवान राम है वो सीता से प्रेम नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर कहा गया कि अब अपलोकु सोकु सुत मोतोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। फिर यहाँ पर कहा गया कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अपलोकु मतलब अपयश। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए वापस कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, मतलब कहने का अर्थ है कि अपलोकु मतलब अपयश, सहु मतलब सही मतलब होना है। कहने का अर्थ है कि सहन कर लेगा। निठुर मतलब कठोर, उर मोरा मेरा हृदय है वो अभी लक्ष्मण के होश में नहीं आने पर मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों का सहन करेगा। ये था तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अब ये अपयश सुत के कारण जो अपयश सही निठुर कठोर उर मोरा, अब मुझे कैसे सहन होगा ये निष्ठुर, जो मेरा हृदय है वो ये कठोर हृदय है, कठोर हृदय है वो, उर मतलब हृदय, मेरा ये उर हृदय जो है वो कैसे सहन कर पाएगा कि अपने अपयश कि ये अपयश लगेगा कि पुत्र को गवा दिया। पुत्र कौन, जब मैं जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, तो मुझे लक्ष्मण की माँ पूछेगी, जब मुझे लक्ष्मण की माँ पूछेगी, सुमित्रा अगर मुझे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, माँ को क्या जवाब दूंगा मैं कि अपयश के कारण उसने अपने पुत्र को गवा दिया, ऐसा मुझे अपयश मिलेगा कि मुझे पुत्र को गवा दिया, मेरे पुत्र को गवा दिया। अब ये मेरा निष्ठुर हृदय कैसे सहन करेगा, उर मतलब हृदय, ये कठोर हृदय कैसे सहन करेगा मेरा। निज जननी के एक कुमार, निज जननी के एक कुमारा, कि तुम अपनी माँ के एक पुत्र, तात तासु तुम प्राण आधार, और तुम्हें अपना प्राण आधार मान करके मैंने भेजा था। ऐसे अगर लक्ष्मण की माँ ने कहा कि तुम ही उसके प्राण हो, तुम ही आधार हो, ये मान करके उन्होंने भेजा था कि तुम अब मेरे बेटे की देखभाल करोगे। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो, और ऐसे मान करके तुम ही उसके प्राणों के आधार हो, और तुम एक माँ के निज जननी एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक कुमार हो, एक पुत्र हो, और तुम ही उसके आधार हो। अब यह फिर भी तुम्हारा पुत्र चला गया तो मैं आपकी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा। यह अपयश में कैसे, सूत मतलब पुत्र का जो अपयश मुझे प्राप्त होगा,
कि माँ का बेटा भी उन्होंने खो दिया राम के कारण, तो यह मैं कैसे सहन कर पाऊँगा, ये मेरा हृदय कैसे सहन कर पाएगा। उर मतलब हृदय। और वो भी मुझे माता ने कैसे सौंपा था, सौंपे सी जोहू मोही तुम ही गही पानी। सब विधि गही पानी, गही पानी मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि गही मतलब पकड़ कर, पानी मतलब हाथ। तुम्हारी माँ ने मुझे हाथ पकड़ कर तुम्हें सौंपा था कि सब विधि सुखद परम हित जानी, और सब तरीके से, सब विधि सब तरीके से सुखद और परम मुझे हितकारी समझ करके, कि मैं सब तरीके से इसके लिए लक्ष्मण के सुखद और परम हितकारी है यूँ मान करके हाथ पकड़ करके, पानी मतलब हाथ, गई मतलब पकड़ करके, हाथ पकड़ करके तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उस माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम ही तो उसके आधार थे, यहाँ पर बताया गया है। और यह अपयश मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, ये मेरा हृदय कैसे, कठोर हृदय कैसे सहन कर पाएगा कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे तुम्हें सौंपा था हाथ पकड़कर, सब तरीके से मुझे सही समझ कर भेजा, सोचा था। उतरू काह देहु तेहि जाई, मैं वहाँ जा कर के क्या उत्तर दूंगा। उतरू काह देहु तेहि जाई, मैं वहाँ जा कर के क्या उत्तर दूंगा। उठी किनु मोही सिखावई बाई, हे भाई तुम उठ करके मुझे सिखाओ ना भाई, हे भाई मुझे उठ करके सिखाओ कि मैं वहाँ जा कर के क्या उत्तर दूंगा। काफ़ी राम काफ़ी विचलित, काफ़ी मतलब दुख हो रहे हैं यहाँ पर। राम ऐसे दुखी हो रहे हैं तो भगवान शिव पार्वती दोनों भी बातें कर रहे हैं आपस में ऊपर वैकुंठ में, और वहाँ पर स्वर्ग में भगवान शिव भी कहते हैं कि देखो कृष्ण है, मतलब सॉरी राम है, वो अपनी सामान्य लोगों में यहाँ पर, वो तो भगवान राम है। पार्वती पूछते हैं कि भगवान राम तो भगवान है और फिर भी वो यहाँ पर इसी तरह रो रहे हैं। तो शिव कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को संकेत दे रहे हैं कि सामान्य लोग को कैसे जीना चाहिए। और हनुमान, वानर सेना और सभी यहाँ पर जो खड़े हैं वहाँ पर पृथ्वी पर, वो भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भगवान रामदेव को रो रहे हैं। वो भी काफ़ी रुआंसा प्रकट हो रहा है यहाँ पर, पूरे में करुण रस पैदा हो चुका है। भगवान जो राम है वो काफ़ी चिंतित हो गए हैं। फिर बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। कि फिर कहाँ गया है कि बहुत बहुविधि सोचत सोच विमोचन, ठीक है। फिर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार भगवान राम ने अनेक प्रकार से विचार किया, उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। विमोचन कहने का अर्थ है यहाँ पर भगवान राम जो है, विमोचन मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कि बार बार भगवान राम बहुत तरीके से उन्होंने सोचा है। स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन मतलब कहने का अर्थ है कि राजीव मतलब कमल, और सलील मतलब होता है जल, दल मतलब होता है वो जो, दल मतलब पूरा ऐसे पूरे साथ में जो बहना होता है। लोचन मतलब आँखें। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि कोमल, राजीव मतलब यहाँ पर कोमल, यहाँ पर कमल है, जिस प्रकार से कमल है, कमल रूपी आँखें, कमल रूपी आँखों में स्त्रवत मतलब बह रहा है, सली मतलब जल। कमल रूपी आंखों में, भगवान राम की कमल रूपी आंखों में बार बार स्त्रवित जल है वो बह रहा है। दल मतलब इससे दल कहाँ गया, पूरा ग्रुप है, मतलब पूरा साथ में बह रहा है। काफ़ी विमोचन, भगवान राम को बार बार सोचते ही रहते हैं और बार बार काफ़ी उनकी आंखों से पानी बह ही रहा है, पानी बह ही रहा है, काफ़ी आंसू बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि शिव जी कहते हैं हे उमा, रघुराई मतलब यहाँ पर जो अपने श्री राम के लिए कहा गया है, एक अखंड रघुराई। उमा मतलब यहाँ पर है कि जो शिव भगवान की पत्नी उमा जो है, उनको भगवान जो
शिव है वो कहते हैं कि देखो रघुराय श्री राम जो है नर गति भगत कृपाल दिखाई, मतलब नर संसार में सामान्य लोगों को कैसे जीना है ये भक्त लोगों को बता रहे हैं, कृपा करके भक्त लोगों को दिखा रहे हैं कि जीवन में कैसे रहना है, क्या रहना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो ये यहाँ पर यही बताया गया है कि पूरे पर नेक्स्ट अपन कल पढ़ाएंगे कि यहाँ पर ये बहुत पूरी तरीके से बताया गया है कि हे तुम्हारा यह प्रेम कहाँ गया, कि उठ करके मुझे तुम उठ करके मेरे वचन से व्याकुल हो जाते थे। जो जनते हो जन बंधु बिछोई, कि तू वचन मनते हो मने। अगर मुझे पता चलता कि तुम वन में जा कर के बिछुड़ जाओगे तो मैं अपने पिता के वचन को नहीं मानता। फिर कहा गया है कि सूत पत्नी के बिना, पुत्र के बिना, नारी भवन परिवार के बिना रह सकते, लेकिन सगे भाई के बिना नहीं रह जा सकता। फिर यहाँ पर कहा गया वापस कि तुम जिस प्रकार से पक्षी के बिना, पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सुंड के बिना हाथी नहीं रह सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, यहाँ कहा गया है। नारी के लिए उसने अपने भाई को गवा दिया, ऐसा लोग मुझे कहेंगे, ये अपयश मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। और पुत्र को कैसे, जिस प्रकार से माँ, तुम्हारी माँ मुझे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा हृदय कठोर हृदय कैसे जिएगा तब, ये कहना चाहे। तुम्हारी माँ ने मुझे हाथ पकड़कर गही पानी, गही मतलब पकड़कर पानी मतलब हाथ, तुम्हारी माँ ने मुझे हाथ पकड़कर सौंपा था कि सब तरीके से तुम ही सही हो, तुम इसका ध्यान रखोगे। अब मैं वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगा, ये भाई तुम उठ कर के मुझे सिखाओ। बहुत तरीके से भगवान राम है वो सोचते रहते हैं, और आँखों में कोमल, जिसमें कमल की, कमल रूपी जो आँखें हैं उसमें बार बार पानी बह रहा है। सलील मतलब पानी, आँखें मतलब जो आंसू है। और उस प्रकार से ऊपर स्वर्ग में भी शिव जी है वो उमा को कहते हैं, उमा पूछते हैं कि भगवान ऐसे रो रहे हैं सामान्य व्यक्ति की तरह, तो शिव जी है वो कहते हैं कि भगवान है वो अपने भक्तों को ऐसी कृपा दिखा रहे हैं कि भक्त लोगों को कैसे जीना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा सीख सिखाया जा रहा है। रामायण में बहुत सारी सीखें देने वाली बातें रामायण में देखने से काफ़ी इम्पोर्टेंस है लाइफ के लिए। तो ये यहाँ पर इतना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये इतना पैराग्राफ में भी आपके लगभग 25-30 मिनट होने को आ गए। तो ये काफ़ी लंबा, इतने पैराग्राफ काफ़ी अच्छे से समझाना है क्योंकि ये काफ़ी कठिन है, ये पूरा लेसन भी ध्यान से समझना है। नेक्स्ट बार में आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो बाकी अपन नेक्स्ट वीक में ऐसे ले लेंगे। तो और भी इसमें ध्यान रखना है, इसको बार बार ध्यान रखना है। ओके, धन्यवाद।